सभी को नमस्कार। आज हम फिर से एक बार वीडियो लेके आए हैं बायोलॉजी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि बायोलॉजी होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने लिया था थोड़ा सा। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि बायोलॉजी के सिलेबस में होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव आकार की। देख रहा है। इसके अंदर जो कि हम पढ़ेंगे तो पहला हमारा चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछ सकता है। एंजाइम्स मतलब कैप्शन क्या है कि एंजाइम में कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। और दूसरा पूछ सकता है आपसे ऑर्गन वर्क, अंग का कार्य। जैसे लिवर क्या है, हमारे ऑर्गन है, उसके कार्य के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा न्यूट्रिशन मतलब पोषण। इसमें हम पढ़ेंगे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन, इसके बाद मिनरल, और इसके बाद पढ़ेंगे हम वाटर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट है, इसके सोर्सेस क्या होंगे वो भी जानेंगे, और इसकी कमी से होने वाली डिजीज क्या है वो भी जानेंगे। तो इन सबसे होने वाले इनके सोर्सेस का पता लगाएंगे, सोर्सेस के बारे में जानेंगे, और इनसे होने वाली डिजीज यानी रोग के बारे में भी हम जानेंगे। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण, तंत्र। इसमें हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है यानी सहयोगी ऊतक है। उसके बाद ब्लड के बाद जानेंगे हम ब्लड के बाद हार्ट के बारे में। हार्ट समझा जाएगा आपको पूरा एक डायग्राम बनाने के बाद। उसके बाद जानेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में, और उसके बाद जानेंगे हम ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन के बारे में। डिटरमिनेशन यानी कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये भी जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम रेस्पिरेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। इसमें जानेंगे हम लंग्स के बारे में, और इससे कनेक्टेड हम जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में। कहते हैं दिल्ली में सांस लेने वाली जो सांस लेता है उसके लिए 10 सिगरेट पीना सांस लेने के बराबर है। और इसके बाद जानेंगे हम इसमें एनर्जी के बारे में। अगला हमारा जो चैप्टर होगा स्केलेटल सिस्टम होगा। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। इसमें हम किसके बारे में जानेंगे, इसमें जानेंगे हम बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में क्या जानेंगे, एक तो जानेंगे इसके टाइप यानी कि प्रकार। दूसरा जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब संरचना। इसमें जो लेयर पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा जानेंगे हम इसके कंपोजिशन के बारे में।
यानी संगठन के बारे में। यानी हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। तो हम जानेंगे हड्डियों में क्या पाया जाता है। यहाँ तक बता रही है। फिर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। उतार लिया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा किडनी, व्रत। ठीक। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स यानी मांसपेशी। मसल्स आप सभी लोगों ने बनाते हुए एप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेकिन सारी मसल्स के बारे में हम नहीं जानते, तो हम सारी मसल्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका, तंत्र। नर्वस सिस्टम एक तंत्रिका तंत्र। इसमें हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। इसमें जो नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होते हैं। नार्को टेस्ट एंड ब्रेन से रिलेटेड जो भी होगा हम आपके बारे में जानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानवीय प्रजनन। इस चैप्टर का नाम सुनने के बाद युवाओं को जोश आ जाता है, उससे प्रजनन पढ़ाया जाएगा तो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया की टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि वो इस चैप्टर को लेके कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में हम डीपली पढ़ेंगे और डीपली जानेंगे प्रजनन होता क्या है, आपको समझाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डीपली लेने के चक्कर में मजे मत लीजिएगा। ठीक। अगला चैप्टर होगा हमारा मसल्स। के बाद हम जो मसल्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट। जॉइंट के प्रकार जितने भी हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि हाथों में जॉइंट है, कलाई में जॉइंट है, फिंगर में जॉइंट है, ये सारे जॉइंट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी हमारे अंदर ग्रंथि होती है। लास्ट ईयर में कुछ एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो थाइमस ग्लैंड पाई जाती है मतलब चेस्ट होती है। चेस्ट यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? मतलब चेस्ट के इस हिस्से पे होती है। अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज मानव रोग पढ़ेंगे। ठीक। और इसके बाद जो पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेल। सेल का क्या क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। फिर इसके बाद इसका कंपोजिशन जानेंगे, कंपोनेंट जानेंगे। और इसके बाद जानेंगे हम इसका सेल डिवीजन। ठीक। ये इतना आपका सिलेबस है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। इतना आपको करने के बाद हम चलेंगे बॉडी वाले चैप्टर पे, और उसके बाद चलेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी के बाद चैप्टर पे। माइक्रोबायोलॉजी खत्म होने के बाद आपका सिलेबस खत्म, उसके बाद बायोडेटा का। यहाँ से पहला चैप्टर उठाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इतना उतारिए जब तक मैं मुंह को साफ करता हूँ। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। ठीक है। इसमें देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बड़े, एक तो डाइजेस्टिव हो गया, दूसरा हो गया सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है हम ये जानते हैं। सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल।
जैसे एक मकान होता है, मकान की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स, एक ईंट। उन्हीं ईंट से मिलकर एक पूरा मकान बना होता है। वैसे ही एक बॉडी बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी सेल। सेल क्या करती है? सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जब सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। हिंदी वाले देखिए, बस सेल, कोशिका, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। अब ये सिस्टम है, तंत्र बना है, कुछ ऑर्गनों को मिलकर बना है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिले होंगे इसमें, तो यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिले हुए तभी तो सिस्टम बना है। तो यानी कि जब सिस्टम इस तंत्र है तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन इस डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हुए तभी तो डाइजेशन हो पाएगा। तो डाइजेशन, डाइजेस्टिव का मतलब क्या है? कहाँ से वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया हमारा डाइजेशन से। डाइजेशन मतलब पाचन। ये जो डाइजेस्टिव वर्ड है वो कहाँ से आया? डाइजेशन से। इसका मतलब होता है पाचन। इसको समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास फूड है और ये किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में मतलब जटिल संरचना है इसकी। जटिल संरचना यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसमें फैट भी है, कार्ब्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन भी है। ये सारे क्या है? इसमें मिक्स्ड हैं। तो क्या हमारी बॉडी जब इसको लेगी तो क्या इसको एब्जॉर्ब करेगी? इस फूड को हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी। अब नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले फूड का हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसमें करेंगे? सिंपल स्ट्रक्चर में। सिंपल स्ट्रक्चर यानी कि सरल संरचना में। सरल संरचना बदलेंगे इसे। सरल संरचना यानी कि इसको, इसका क्या करें? कन्वर्ट करें या फिर ब्रेक डाउन करेंगे। इसके ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? स्मॉल पार्टिकल में। या तो कन्वर्ट करें सिंपल स्ट्रक्चर में, या फिर कहें कि ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? स्मॉल पार्टिकल में। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे अब फैट अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसका फिर से ब्रेक डाउन करेंगे और जब फिर से इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसकी हमारी बॉडी क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी। अवशोषित करेगी और अवशोषित करेगी तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। किसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ये? फूड का। इस फूड का हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या किया? कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन किया किसमें? सिंपल स्ट्रक्चर में। और उसको हमने फिर से ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या किया? हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या मिली हमें? एनर्जी। ये जो फूड को कन्वर्ट करने से हमें एनर्जी प्राप्त करने तक की जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन सिस्टम, इसी को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहा जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है, हमारी जो प्रक्रिया किस पे काम करती है? एक होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक पदार्थ का दो पदार्थों में टूटना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना। लेकिन एनाबॉलिज्म का क्या मतलब क्या होता है? दो या तीन पदार्थों से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बनाना। तो हमारा जो क्या है कैटाबॉलिज्म में वर्क करता है, क्योंकि इसका जो फूड है सिंपल स्ट्रक्चर में था, सॉरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था, जटिल संरचना में था, तो इसको हमने तोड़ के अलग अलग पार्ट में किया। तो किसमें वर्क करता है? हमारा जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म और ये वर्क करता है पूरा पूरा प्रोसेस। ठीक, यहाँ तक बता दिए, फिर अगला आगे चलते हैं। हो गया, देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसको अगर मैं कह सकता हूं, इसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को तोड़ना। यही तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? भोजन को तोड़ना। अब जो इसमें ऑर्गन काम करते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में इसको आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल। दूसरा है हमारा आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है ये जान लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा। आहार नाल के अंदर आता है हमारा बक्कल कैविटी, पहला हमारा आता है बक्कल कैविटी, मुख गुहा, हिंदी में इसको मुख गुहा कहा जाता है। दूसरा है इसमें ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसको हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है। और तीसरा है इसमें स्टोमक, हिंदी में इसको आमाशय कहा जाता है। और चौथा है इसमें इंटेस्टाइन, चौथा क्या है? इंटेस्टाइन। हाँ, अब दूसरे की बात करें तो ये होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि। पहली इसमें है हमारी स्लेवरी ग्लैंड, मतलब लार ग्रंथि। दूसरी है इसमें हमारी पैनक्रियाज, अग्नाशय। और तीसरी हमारी इसमें लिवर यानी यकृत। इस लिवर को जिगर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम जिगर के बारे में भी बात करेंगे। अब इनमें अंतर समझते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट्स आते हैं हमारे, इनमें और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर जो पार्ट आते हैं उनमें अंदर क्या है? ये जो पार्ट होते हैं ये स्वयं काम करते हैं। ये जो पार्ट होते हैं वो स्वयं काम करते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं वो किसी न किसी एरिया में हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, यानी श्रावण करते हैं और उसके बाद काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर? इतना बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ अच्छा
अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।